तो आइए हम लोग आज की क्लास में देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 13 से। तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट चलेगा 3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक थर्ड टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं रेट मेजर। सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़े इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में हम लोग कुछ कंसेप्ट समझ चुके हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। जो हम लोग समझे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल में कंसेप्ट, वो कंसेप्ट थोड़ा सा रिवीजन करते, ध्यान देंगे। एक कंसेप्ट जो बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में, वो थोड़ा सा रिपीट करते। क्या बताया गया था कि यहाँ पे अगर कोई कर्व दिया हुआ है y बराबर fx, एक कर्व है, और इस कर्व से कोई बिंदु टच कर कोई रेखा अगर एक बिंदु पर कर्व के कोई एक बिंदु पे टच करता है तो वो कहलाता है स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श बिंदु पे कोई लंब डाल दे, तो कोई लंब डाल दे तो वो लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो ये अभिलंब है, ये स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, वक्र है। ये बताया गया। यदि वक्र का ढाल निकालना है तो क्या करते, डिफरेंशिएट। वक्र का ढाल क्या होता है बाबू, dy बाई dx। वक्र का ढाल निकालना है तो इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसका ढाल निकल जाएगा, वक्र का। और जिस बिंदु पे ज्ञात करना वो बिंदु पुट कर देंगे, ढाल निकल जाएगा। यदि स्पर्श रेखा का ढाल चाहिए, स्पर्श रेखा का ढाल भी क्या होता है, dy बाई dx। यदि स्पर्श रेखा का समीकरण दे दे और उसका कर दे ढाल निकाले, तो इस समीकरण को भी डिफरेंशिएट कर दे, ढाल निकल जाएगा। यदि अभिलंब रेखा का ढाल कर दे तो अभिलंब का ढाल क्या हो जाता है ना, अभिलंब का ढाल हो जाता है माइनस में 1/dy बाई dx। ये तो हम लोग पॉइंट समझ चुके थे। और पॉइंट हम लोग समझे थे, यदि स्पर्श रेखा, कर्व का स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, किसके समांतर हो, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है, तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब dy बाई dx क्या होता है, 0। स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, 0। ये हम लोग समझे थे। और यदि कर्व का स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो जाए, स्पर्श रेखा किसके समांतर हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल जब होता है तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब dy बाई dx। ढाल मतलब ग्रेडियंट मतलब प्रवणता, क्या हो जाता है, tan 90 डिग्री। tan 90 मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट होता है। तो ये हम लोग कंसेप्ट में समझ चुके हैं। और भी पॉइंट था वो हम लोग इतना पर देखते। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। 13 बहुत ही सिंपल है। 13 कर रहा है, दिया हुआ वक्र यहाँ पे लिख लेंगे, वक्र x² 9 में y² 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है बाबू, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है, तो हम लोग को अभी कंसेप्ट समझे कि x अक्ष के समांतर होता है तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब dy बाई dx क्या होगा, 0। एक पॉइंट समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब करा बिंदु ज्ञात करने के लिए। तब बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया। अब बिंदु निकालना है तो वक्र का भी ढाल निकालना पड़ेगा। वक्र का कैसे ढाल निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफरेंशिएट 2x और 9 तो कांस्टेंट है, वैसे रह जाएगा। अब प्लस में y² का 2y और y का dy बाई dx
और 16 तो वैसे रह जाएगा और इक्वल टू 1, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब यहां से इफ dy बाय dx बराबर 0 है तो वैल्यू इसमें रख दीजिए और इस डिफरेंशियल फंक्शन में रख देंगे। यहाँ पे बोल देते dy बाय dx का मान dy बाय dx का मान रखने पर तो dy बाय dx का वैल्यू क्या निकल चुका है 0। तो स्पर्श रेखा का ढाल अब dy बाय dx 0 है तो dy बाय dx इसमें पुट कर दीजिए 2x बटा 9 अब प्लस में 2y बटा 16 और dy बाय dx का वैल्यू क्या 0 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ लिख लेते सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा 2x बटा 9 और प्लस में 0 गुना समथिंग 0 बराबर में 0 तो 2x 9 इधर मल्टीप्लीकेशन करे 0 तो x बराबर 0 आ गया। अब कह दे x का मान समीकरण इसमें रखने पर फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या ना यहाँ पे मतलब का मान वक्र में रख दीजिए और वक्र में रखने पर तो x का मान किस में रखने पर वक्र में रख देंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 9 प्लस में y स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू 1। तो इस तरह भेजेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते, ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये 0 बटा समथिंग 0 प्लस में y स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो y बराबर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में 16 y तो प्लस माइनस में क्या 4। तो बिंदु निकल आया। बिंदु क्या निकल आया x बराबर 0 तो y का वैल्यू प्लस माइनस 4 ये आ गया। तो उन बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या आ गया 0 प्लस माइनस 4 x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा पर किस बिंदु पे टच करेगा 0 और प्लस माइनस 4 पे। ए हो गया आंसर, 2 बिंदु पे टच करेगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे सेकेंड क्या कर रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर है। आपकी किसके समांतर है तो y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता 1/0 होता। ए लिख लिए हम लोग 1/0। तो वक्र का डिफरेंशिएट कर लेंगे सेम। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे अब dy बाय dx का मान क्या रख लेंगे 1/0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x बटा 9 प्लस में 2y/0 बराबर में 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख ले 2x बटा 9 बराबर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 2y/0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 बराबर 9 दूनी 18 माइनस में 18y इधर भेज देंगे तो 18 इधर भेज देंगे 0 तो y बराबर 0 आ गया। इसमें y बराबर के 18 इधर भेज देंगे तो 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो अब y का मान किस में रख दे वक्र में रख दे। तो y का मान अब वक्र में रखना पड़ेगा। तो y का मान हम लोग वक्र में रखते हैं। वक्र क्या है यहाँ तो x स्क्वायर बटा 9 प्लस में y स्क्वायर का मान 0 तो यहीं पे रख ले और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बटा 9 और प्लस में 0 स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1 ये हो गया। अब ध्यान देंगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर बटा 9 प्लस ये 0 बटा समथिंग 0 बराबर 1 तो x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर क्या हो जाएगा √9 x बराबर प्लस माइनस 3 तो बिंदु क्या आ गया बिंदु आ गया प्लस माइनस 3 0 ए आ गया बिंदु। ए हो गया आंसर।
कब? जब बाई अक्ष के समांतर होगा तब। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग समझ गए, बड़ा आसान था, कुछ था नहीं करने का। इसको बारीकी से फिर से अगर रिपीट कर लिए तो आपका क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन उठाने लायक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 14। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, सिंपल है, समझ सकते। क्या कर रहा है कि दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं और अभिलंब रेखाएं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कहा जा रहा है स्पर्श रेखा। कल के कंसेप्ट में हम लोग समझे थे कि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बताया गया था? बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये किसका समीकरण होता? स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, स्लोप मतलब ढाल चाहिए, ढाल। फिर अगला क्या चाहिए? पॉइंट, बिंदु। क्या चाहिए? बिंदु, बिंदु x1 y1। यदि बिंदु पता x1 y1 और ढाल पता है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। फिर लंब, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या फॉर्मूला बताया गया था? अभिलंब का फॉर्मूला हम लोग कल की स्टडी में देखे थे, बाई माइनस बाई वन बराबर 1/-1 एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये किसका समीकरण होता है? अभिलंब का। किसका? अभिलंब का समीकरण। तो ये हम लोग देख लिए थे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। तो इस क्वेश्चन में क्या करा? वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब रेखाएं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ वक्र और ये दिया हुआ बिंदु, इस वक्र पर इस बिंदु, इस वक्र के इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना? स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण। उसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, बिंदु चाहिए। बिंदु तो दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है पर ढाल नहीं दिया हुआ। तो इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? ग्रेडियंट, स्लोप ज्ञात करेंगे। स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं सर? वक्र का जो समीकरण दिया हुआ है ना, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग। तो वक्र का जो डिफरेंशिएट दिया हुआ, वक्र जो दिया हुआ समीकरण, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। जो डिफरेंशिएट कर आएगा वही क्या हो जाएगा? स्लोप। तो एक 4x³ और यहाँ पे छोटी 18x स्क्वायर, 13 दूनी 26x माइनस 10। 5 का तो डिफरेंशिएट 0, 5 तो कांस्टेंट है, ये आ गया। अब dy dx। अब किस बिंदु पर स्लोप ज्ञात करना? ये बिंदु दिया हुआ है 0,5। तो ये रख देंगे x के जगह पे 0 माइनस में 18 इंटू 0 स्क्वायर 26 इंटू 0 माइनस 10। तो ये क्या वैल्यू मिल जाएगा? माइनस 10। ये dy dx मतलब स्लोप। स्लोप को क्या से सूचित करते हैं? m से भी सूचित करते हैं। स्लोप को क्या से लिखते? m से। तो m बराबर क्या निकल गया? माइनस 10। और बिंदु, बिंदु क्या दिया हुआ? बिंदु दिया हुआ है 0 और 5। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने की दो चीज की जरूरत थी, एक स्लोप का और दूसरा बिंदु का। दोनों ज्ञात हुआ तो हम लोग लिख लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है ना? बाई माइनस में बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता क्या होता? बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको रफ कर लेते हैं। तो आई अब यहाँ पे बाई माइनस बाई वन का वैल्यू क्या दिया हुआ? बाई वन यहाँ पे 5 है बराबर, और m का वैल्यू माइनस में 10 और x माइनस एक्स वन दिया हुआ 0। ये हो जाएगा यहाँ पे बाई माइनस में 5 बराबर माइनस 10x। माइनस 10 किधर ले आए तो प्लस 10x प्लस में बाई इक्वल टू 5।
ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम लोग को क्या फाइंड करना, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला अभी हम लोग समझे क्या, y माइनस y1 बराबर 1 माइनस 1 बटा n इंटू x माइनस x1 होता है। तो y1 कितना दिया हुआ 5 और एक माइनस में m क्या है ना, m हम लोग फाइंड कर चुके, माइनस में 10 और यहाँ पर x1 कितना 0, ये रख लिए। अब यहाँ पे एक माइनस माइनस तो कट गया, तो 10 बाई और माइनस में 10 पचे 50 बराबर में x, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 10 बाई और बराबर में माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 50 बराबर में 0। ये आ गया आंसर किसका, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते क्वेश्चन नंबर 14 का सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर सकते, फिर से रिपीटेड वक्र दिया हुआ है और बिंदु दिया हुआ, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वक्र का ढाल निकाल लिए, कैसे, डिफरेंशिएट कर, और एक बिंदु को पुट कर दिए तो क्या निकल गया, स्पर्श रेखा का स्लोप, और एक बिंदु दिया हुआ था तो ढाल निकल गया, बिंदु दिया हुआ था, स्पर्श रेखा का डायरेक्ट सूत्र लगाएं और ये आंसर पा गए, फिर अभिलंब रेखा का सूत्र लगाएं और ये आंसर पा गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड है। 14 का सेकेंड क्या है, ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन है, बिंदु चेंज कर दिया, बिंदु दिया हुआ है 1 और 3 पर करा स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दे, इस तरह का समीकरण ज्ञात करने के बाद बिंदु क्या हो जाएगा 1 और 3, तो यहाँ पे अब 1 पुट होगा और यहाँ पे भी 1 और यहाँ 1। अब इसको ना सोल्व कर लीजिए, क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लिए तो 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4 माइनस में 18 प्लस में 26 माइनस में 10, तो इसको जोड़ लेंगे तो आ गया यहाँ पे 30 और माइनस में 28 घटाएं तो आ गया 2, तो स्लोप निकल गया 2, बिंदु दिया हुआ क्या ना 1 3, तब करा स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला लगा देंगे और एक पॉइंट रख दीजिए। अब पॉइंट रख लेंगे, खुद से बना सकते, बिंदु क्या रख सकते, y1 बराबर 3 और m क्या ना 2 और x माइनस x1 क्या 1, और इसको सोल्व कर लेंगे और 2x माइनस में 2, तो x वाला टर्म को प्लस में रखना होता है, तो a हो जाएगा 2x, बाई इधर आएगा तो माइनस में बाई और a वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर 0। ये किसका निकल गया, स्पर्श रेखा। अभिलंब रेखा का समीकरण खुद से निकाल लेंगे, आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अब क्वेश्चन नंबर ये 14 का दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड देखिए, 14 का थर्ड क्या करा, 14 का थर्ड क्वेश्चन करा y बराबर x3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड भी देखिए सेम है, प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं और बना सकते हैं। एक वक्र दे दिया और बिंदु दे दिया और कह दिया स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात किया, सिंपल है। तो इस ना वक्र का ढाल निकाल लेंगे। वक्र का ढाल कैसे निकालेंगे, वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट कर, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x²। अब इसका स्लोप फाइंड करना है तो इस पॉइंट को रख दीजिए, पॉइंट 1 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1² मतलब क्या मिल गया 3, तो यहाँ स्लोप m बराबर क्या आ गया 3, और बिंदु क्या दिया हुआ, बिंदु दिया हुआ है 1 और 1। तब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना y माइनस y1 कितना 1 बराबर में m का वैल्यू 3, x माइनस x1 कितना 1,
तो ए बाई माइनस 1 बराबर 3x माइनस में 3। अब x वाला टर्म को पॉजिटिव में रखना होता है, 3x माइनस में बाई, और इधर आ जाएगा तो माइनस में 2, और यहाँ बच जाएगा 0। तो इसको लिख सकते 3x माइनस बाई, और 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब रेखा का समीकरण चाहिए तो बाई 1 क्या दिया हुआ, बाई 1 है 1 पुट कर देंगे बराबर माइनस m1 क्या गिवन है 3 पुट कर देंगे, और x1 क्या गिवन है 1। तो 3 बाई माइनस में 3, माइनस में x और प्लस में 1, तो x वाला टर्म इधर आएगा प्लस में बाई 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसका समीकरण निकल गया, अभिलंब का समीकरण। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3rd। अब 14 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, बाई बराबर x स्क्वायर और बिंदु दिया हुआ 0 0 पर क्या ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। सिंपल है, खुद बना सकते हैं। तो ए आप लोग का HW रह गया, इसको खुद से बना लेंगे, और बाई का डिफरेंस dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, और बिंदु रख देंगे 0 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, तो क्या आ गया, स्लोप तो 0 आ गया, बिंदु क्या दिया हुआ 0 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, बिंदु पुट कर देंगे। तो बाई 1 कितना दिया हुआ 0, स्लोप क्या निकल गया 0, x1 क्या दिया हुआ 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो बाई माइनस में 0 0, इधर भी क्या गया 0। तो ये समीकरण निकल गया बाई बराबर 0। अभिलंब रेखा का समीकरण खुद से ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का 3rd 4th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 का 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या करा, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात। फिर वही चीज, एक वक्र दिया हुआ और एक t बराबर दिया हुआ, तो कह रहा है इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है, और कह रहा स्पर्श रेखा का और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या चाहिए, बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, a वाला t का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos t का वैल्यू π/4, तो cos 45 का वैल्यू और t बराबर क्या ना π/4 पुट कर दें। अब पुट तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, फिर बाई बराबर यहाँ भी पुट कर देते sin π/4, तो बाई का वैल्यू क्या निकल गया 1/√2। बिंदु क्या हो गया ना, ज्ञात हो गया। बिंदु क्या है ना, x का वैल्यू 1/√2 और y का वैल्यू भी 1/√2, बिंदु फाइंड हो गया। अब हम लोग बिंदु ज्ञात हो गया तो स्लोप ज्ञात करेंगे। स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे, स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, dy/dx। तो dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ चुके। पैरामीट्रिक इक्वेशन किसे कहते, जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो x डिपेंड कर रहा है t पे, y डिपेंड कर रहा है t पे, तो x का डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो x बराबर cos t, y बराबर sin t। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, x का dx/dt और cos का माइनस में sin t, अब y का dy/dt और sin का cos t। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब हम लोग को फाइंड तो करना है dy/dx, क्योंकि स्लोप तो होता है वक्र का dy/dx। तो किससे डिफरेंशिएट किए, dt के रिस्पेक्ट में, तो dt क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अब dy/dt का वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू cos t, ये हम लोग स्टूडेंट क्या कर दिए cos t। dx/dt का क्या वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, माइनस में sin t, ये ज्ञात हो गया dy/dx। तो cos बटा sin क्या लिख सकते हैं, cot t,
अब बाई डी एक्स, टी का वैल्यू गिवन है कितना, π/4, तो माइनस में cot π/4, तो cot 45 का वैल्यू क्या होता है, -1। तो ए क्या ज्ञात हो गया, स्लोप। एम ज्ञात दिया हुआ है, एम निकल गया -1। और बिंदु 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 क्या ना, 1/√2 और 1/√2। ए बिंदु गिवन है, तो बिंदु गिवन है 1/√2 और 1/√2। तो एक स्लोप निकल गया और बिंदु निकल गया, तब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m इंटू x - x1। अब a वाला इसमें पुट कर लेंगे और निकल जाएगा स्लोप, तो y - y1 का वैल्यू 1/√2 और m का वैल्यू -1, x और x1 का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए √2, तो a क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे √2 माइनस में 1 और बराबर में यहाँ भी एलसीएम √2, तो ये हो जाएगा माइनस में √2x माइनस माइनस +1, √2 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा, तो √2 x प्लस में 2 √2 और ये -1 इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से अभिलंब का क्या ज्ञात कर लेंगे, समीकरण। तो फिर से रिपीटेड कुछ किया नहीं गया, क्या किए, x और y दिया हुआ था और इक्वेशन और t बराबर गिवन है, तो x में ना ये आपका समीकरण t का वैल्यू पुट कर दिए और दोनों इक्वेशन में थे, जिससे क्या निकल गया, x और y का वैल्यू, x y क्या निकल गया, वो बिंदु है, क्या है, वक्र पर बिंदु फाइंड करने के बाद हम लोग दोनों का समीकरण को क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर dy/dx ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लिए, dy/dx। बिंदु t बराबर दिया और π/4 पुट कर क्या फाइंड कर लिए, स्लोप। बिंदु तो फाइंड कर ही चुके थे, स्लोप बिंदु फाइंड होता है तो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो एक क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 समझते हैं। 15 क्या करा, ध्यान देना होगा। करा 15 की वक्र y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब रेखा इसके समांतर है। इसको ग्राफ से आप लोगों को समझाते हैं। ये दिया हुआ वक्र y बराबर x² - 2x + 7, इसको ग्राफ मेथड से ग्राफ बनाकर समझाते समीकरण क्वेश्चन को। ये वक्र दिया हुआ, फिर करा इस वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब इसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। फिर करा ज्ञात कीजिए जो यह स्पर्श रेखा का जो रेखा इसके समांतर है, यह जो रेखा है स्पर्श रेखा इसी के समांतर कोई रेखा है, वो कैसा रेखा, 2x - y + 9 = 0। ये रेखा है, यह रेखा के समांतर स्पर्श रेखा के समांतर रेखा है। तब इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। सिंपल है, हम लोग सभी समझ चुके कि जो इसका ढाल होगा वही इसका ढाल होगा। तो इसका ढाल हम लोग निकालेंगे तो मतलब किसका ढाल निकलेगा, स्पर्श रेखा का ढाल। तो हम लोगों को इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, m चाहिए, स्लोप चाहिए और a वाला बिंदु चाहिए, p चाहिए। तो बिंदु x और y चाहिए और स्लोप चाहिए। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या नियम है, बिंदु ज्ञात करना है तो हम लोगों को पहले वक्र गिवन है उसको लिख लेते। क्या गिवन है, वक्र। सॉल्यूशन में वक्र क्या गिवन है, y बराबर x² 2x + 1 और रेखा क्या गिवन है, 2x माइनस में y + 9 बराबर में 0। अब इसका ढाल निकाल लीजिए। y का डिफरेंशिएट dy/dx 2x2, x का 1 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या फाइंड हो जाएगा,
2x माइनस में 2। स्पर्श रेखा का ढाल, तो यहाँ पे इसका ढाल निकालना है तो इसको भी डिफरेंशिएट, और y का तो dy बाई dx, कांस्टेंट का तो 0, 0 का तो 0, तो ये दोनों को अलग अलग करेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा 2। 2 गुना बन 2 आ जाएगा। अब ए निकल गया स्पर्श रेखा का ढाल और ए निकल गया वक्र का ढाल। हम लोग जानते हैं वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? स्पर्श रेखा का ढाल, दोनों आपस में बराबर होता है। तब वक्र का ढाल दिया हुआ 2x प्लस माइनस में 2, यहाँ पे 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ कट गया तो 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, तो x का वैल्यू 2, 1 बाई मतलब डी बाई, यहाँ पे इसको समझे m भी, क्या m स्लोप डी बाई इसको क्या बोलते हैं m। ए आ गया x का वैल्यू 2। अब यहाँ पे बोल सकते x का मान किस में रखने पर? वक्र में रखने पर, तो इसमें x का मान वक्र में रख दीजिए, तो x का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x का मान वक्र a है, तो y बराबर में 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस में 7, तो y बराबर 4 माइनस 4 प्लस में 7, तो y का वैल्यू आ गया 7, तो इसको लिख सकते हैं बिंदु। बिंदु क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 7, और स्लोप क्या ज्ञात हो चुका है? 2, स्लोप 2। तो हम लोगों को बिंदु मालूम हो गया और स्लोप मालूम हो गया, तो अब स्पर्श रेखा का इसका समीकरण ज्ञात कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1। अब इस समीकरण में या इक्वेशन में इस दोनों वैल्यू को क्या कह ले? पुट कर ले, तो यहाँ पे पुट करके दिखाते हैं। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना? 7 बराबर में m का वैल्यू 2, x माइनस x1 का वैल्यू क्या? 2, तो y माइनस में 7, 2x माइनस में 4, तो ये आ जाएगा 2x, और ये y वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस y, 4 इधर आके जुड़ जाएगा, मतलब माइनस 7 इधर आएगा, प्लस 7 तो प्लस में 3, तो ये बराबर में 0, तो क्या लिख सकते? 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0 s लिख सकते। तो ये क्या फाइंड हो गया? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 15 का 16 देखिए क्या करा, ध्यान देंगे, सॉरी 15 का बी करा। एक रेखा जो है 15 का बी ध्यान देंगे, कह रहा है रेखा 5 बाई माइनस में 15x और बराबर में 13 पर लंब है। इसको थोड़ा ध्यान देना होगा, लड़के से गलतियां हो जाता है। ये क्या करा? गलती हो जाता है सभी स्टूडेंटों से। तो ए 5 बाई और प्लस माइनस में 15x बराबर 13 पर लंब है। ये ना स्पर्श रेखा के समांतर अब की नहीं बोल रहा, अब की क्या बोल रहा है? यह जो रेखा है स्पर्श रेखा के, उस पे क्या है ना? लंब है। क्या है? ये लंब है रेखा। ये रेखा क्या दिया हुआ? 5 बाई माइनस में 15x बराबर में 13, तो ये लंब है। तो इस लंब है मतलब स्पर्श रेखा का, तो इसका स्लोप का एक रेसिप्रोकल होगा निगेटिव का। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेम बातें, वक्र का ढाल निकाल लीजिए। वक्र का ढाल ध्यान देंगे, तो वक्र का ढाल, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। वक्र का ढाल निकालेंगे, तो वक्र का ढाल निकल गया। और हम लोग किसका निकालेंगे? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये क्या ना रेखा है। अब रेखा क्या आ गया? इसको रफ करना पड़ेगा। रेखा आ गया यहाँ पे 5 बाई माइनस में 15x बराबर में 13,
तो यहाँ पे 5 बाई का डी बाई बाई डी एक्स और 15 और 1 का x का तो 1 13 का 0, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स। इधर आ जाएगा 15, 5 दिया 15, तो डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3। तो डी बाई इसका स्लोप आ गया 3। अगर इसका स्लोप ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/3। उल्टा होता है, समांतर रेखा का स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है ना, और डी बाई बाई डी एक्स होता है, तो अभिलंब रेखा का ढाल क्या होता है माइनस में 1/d बाई बाई डी एक्स। तो इसका ढाल m है, तो इसका ढाल क्या हो जाएगा 1/m। तो स्पर्श रेखा का ढाल, ये तो निकला है लंब का ढाल। किसका निकला, लंब का ढाल। ये लंब का ढाल निकल चुका है 3, और वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा 1/3, माइनस में 1/3, क्योंकि इसका ढाल निकला हुआ, तो इसका ढाल निकालने के लिए 1/3। ये स्पर्श रेखा, ये तो अभिलंब है। तो ये कह लिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x 6 बराबर में माइनस में 1, तो 6x और इधर आकर जुड़ जाएगा 5। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5/6। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/6। अब x का मान किस में रख दे, वक्र में रखने पर। तो x का मान अब हम लोग यहाँ पे वक्र में रख लीजिए। तो x का मान वक्र में, तो यहाँ पे वक्र है y बराबर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 25 बटा 6 36 माइनस में 5 दूनी 10 बटा में 6 और प्लस में 7, तो y बराबर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 16 और 6 का एलसीएम कितना, 16 × 96, और ये आ गया 25 × 150, और माइनस में ये हम लोग कर लेंगे तो 160, और प्लस में और 96 गुना 1, तो 96 गुना 7, 96 गुना 7। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में 10, और प्लस में जब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो एक गुना कर लेंगे क्या आ जाएगा 662 बटा में 96, और इसको घटा लें तो कितना आ जाएगा 662 बटा में 96। तो ये क्या निकल गया 22। तो यहाँ पर m ज्ञात हो चुका है। m का वैल्यू स्लोप स्पर्श रेखा का ढाल आ गया माइनस में 1/3, और अभिलंब का बिंदु बिंदु क्या आ गया, बिंदु गिवन है 5/6 और 100। यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं क्या से, और 2 से, तो ये आ जाएगा 48 और 331, तो ये आ जाएगा 331 बटा में 48। तो ये आ गया बिंदु और स्लोप। तो बिंदु स्लोप ज्ञात कर लिए, तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका समीकरण खुद से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 27 तक। तो